नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया ग्रुप। मैं इसके रंजन उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी मसाला मंडी खारी बावली के गड़ौदिया मार्केट में। दोस्तों, गत एक माह के दौरान किराना जिन्सों में भरपूर तेज़ी का माहौल बना हुआ है। हल्दी हो, जीरा हो, काली मिर्च हो, तमाम जिन्सों में जो है तेज़ी भरपूर बनी हुई है। नया मखाना शुरू हो गया है और इसी का पड़ताल करते हुए मैं अभी गड़ौदिया मार्केट में हूँ और बात करेंगे आज मखाना के बारे में। और मखाना के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री पूजा स्टोर से सचिन सिंघल जी। आइए इनसे बात करते हैं, क्या बता रहे हैं मखाना के बारे में, किस तरह की स्थिति बनी हुई है। सचिन जी, एएनएस मीडिया में आपका स्वागत है। रंजन भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे कि पता है मखाना की नई फसल शुरू हो चुकी है। मखाना नया मार्केटों में आ गया है। इस बारे में क्या कहेंगे? मखाना जो नया आ रहा है, उत्पादक राज्य बिहार में और दिल्ली पहुंच तक क्या स्थिति बनी हुई है? ऐसा है, नया मखाना आना स्टार्ट हो गया है, पर अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं आ रहा है। जो भी आ रहा है पीछे बहुत ज़्यादा बाज़ार के रेट बढ़ गए हैं। उस हिसाब से यहाँ पर दिल्ली में रेट उतना नहीं पड़ते से चल रहा है, पर फिर भी पहले से मखाने की स्थिति बहुत अच्छी हुई है। जो पिछले साल में मखाने की स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी, जो फसल भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और इसमें व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा आ गए थे, वो वाली पोजीशन थोड़ी थोड़ी अब बेटर लगने लगी है, क्योंकि मखाना अभी बहुत स्थिति में नहीं निकल रहा है। पिछले साल से उत्पादन किस तरह से है? जैसा कि हम लोगों को सुनने में आ रहा है, पिछले साल से उत्पादन 20 से 22% कम है। और जो पिछले साल लोगों को बहुत नुकसान हुआ है मखाने में, तो उससे उनका रुख वो मकई की तरफ चला गया है और मखाने में 20-22% फसल कम बता रहे हैं। यदि बात की जाए सर, उत्पादक राज्य बिहार के पूर्णिया, भागलपुर आदि जो हब हैं, यहाँ मखाना जो नया आया है, क्या रेट शुरू हुआ है? ऐसा रंजन भाई, सबसे बड़ा हब तो हरदा है जी। बिहार का। वहाँ पे इस टाइम रेट आपका 420 से 425 रुपए तक बता रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम पे जन्माष्टमी आ रही है, त्यौहार आ रहे हैं, जिससे मखाने की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब तक तो मुझे ऐसा लगता है कि 30 अगस्त 6 या 7 सितंबर की जन्माष्टमी है, जो भी 2 दिन बता रहे हैं, तो जब तक तो मखाने के बाजार यहीं रहने की उम्मीद है। दिल्ली में नया मखाना क्या भाव आकर के बिक रहा है? नया मखाना मैंने एवरेज माल 625-30 रुपए तक का रेट निकाला है, पर बाज़ारों में थोड़ी सी पोजीशन ऐसी है कि पुराने मखाने भी लोगों के पास हैं, तो वो थोड़ा बाज़ार नीचे को कर देते हैं। हम लोग 625 बोलते हैं तो 560-70 रुपये भी लोग बोलते हैं। तो उससे कुछ कस्टमर ये कहते हैं कि हमारे को उसी रेट में दे दो, पर पड़ता नहीं लगता है। 625 का बाज़ार मेरे हिसाब से पीछे से नए रेट, नया वाला माल का क्लियर होना चाहिए। सब कुछ खर्चा लगा के 5% टैक्सेस में, वो भी हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं। कोई हमसे बिल लेता है तो हम अलग से कोई टैक्स उससे नहीं चार्ज ले करते। हम लोग टैक्स पेड का रेट बताते हैं। सर, अभी फ़िलहाल देखा गया गत एक पखवाड़े के दौरान मखाना में 75 से 100 रुपये की तेज़ी आ चुकी है। तो क्या 20 से 25% जो आप उत्पादन कम बता रहे हैं, इस वजह से तेज़ी आई है या नया मखाना आया है इस वजह से तेज़ी आई है? देखो रंजन भाई, ऐसा है कि पीछे ना फोड़ी वालों पे माल नहीं था मखाने का। ये माल सारा का सारा जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो कई कई लाख बोरियों के स्टॉक करते हैं, उन लोगों ने अपने अंडर में ले लिया था और उन्होंने बाजार बढ़ा दिया था। बाजार बढ़ने का कोई ऐसा कारण नहीं था पुराने माल में। हाँ, नए माल से 20-22% का जो कम फसल है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ स्टॉकियों ने अपनी मर्जी से बढ़ाया था रेट। खाना अगर लोकल मार्केट में अगर बात की जाए तो 300 रुपये से लेकर के 800 रुपये तक मखाना है। इतना क्वालिटी वेरिएशन है, इस बारे में क्या कहेंगे? रंजन भाई, मेरे पास तो 1,000 रुपये किलो का भी मखाना है। जी। और जो आप कह रहे हो 300 से स्टार्ट है, असल में क्या है, ठुड्डी मुर्रे की इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा होती है और वो बहुत हल्का माल होता है।
उसमें रेत भी झड़ने लग जाता है। वो लोग पैकिंग में कर करके, मैं इतनी टिप्पणी नहीं करना चाहता किसी भी दुकानदार के लिए, पर यह है कि मैं जो अपनी क्वालिटी मेंटेन करता हूँ, मैं अपनी क्वालिटी बहुत अच्छी रखता हूँ। और मेरे को कोई भी माल अगर पसंद नहीं होता तो उसको हम नीचे रेट में अलग से बोल के दे देते हैं। मैं किसी भी तरीके से अपने मार्केट को ख़राब नहीं करता। बहुत वेरिएशन है, ये बात मैं मानता हूँ। 300 रुपये से स्टार्ट कर 250 रुपये से भी स्टार्ट है मखाने। और अच्छी पोजीशन का अच्छा माल 600 650 से कम नहीं मिलेगा। सर कुछ दिनों के दौरान देखा जा रहा है कि मखाना में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। मखाना जो थोक मार्केटों में या अच्छी दुकानों पर मिला करता था, वो जो है गली मोहल्लों में भी बिकना शुरू हो गया है। इसका कारण क्या है? भाई यही तो हमारे दुख की सबसे बड़ा कारण है। लोग बताते हैं कि 15 से 20 लाख आदमी मखाने के व्यापार में चला गया था। उनके दिमाग में ये था पता नहीं मखाने में क्या होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मखाना बिल्कुल आदमी को उल्टा भी कर देता है। इसमें बहुत बहुत 200 रुपए किलो के नुकसान लग जाते हैं। किसी पे बहुत बड़ा स्टॉक होता है तो उनके नुकसान करोड़ों में हो जाते हैं। पर हाँ, 2-3 सालों से कोरोना के बाद से बहुत आदमी इस मखाने में लग गया, जिससे हमें भी बहुत दिक्कत हुई। पर ठीक है, भगवान ने सबको कार्य करने की आज़ादी दे रखी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपना काम करते रहेंगे, भगवान बस हमारे ऊपर भी नज़र बनाए रखे, यही कामना है। जब मखाना का नया मखाना का प्रेशर बनेगा, यहाँ फुली नया मखाना बिकेगा सर, तो क्या भाव देख रहे हैं? जो आपने कहा जन्माष्टमी तक, तो जन्माष्टमी तक सामान्य औसत भाव क्या चलेगा सर? ऐसा है जैसे बिहार में अभी इस टाइम 420 से 425 का रेट है। जहाँ तक मेरी अपनी पर्सनल सोच है, ये बाजार जब प्रेशर बनेगा मखाना आने का, फसल तरीके से निकलती जाएगी, तो ये बाजार कहीं ना कहीं 320-25 रुपये जरूर आके नीचे टिकेगा। उसके बाद बाजार फिर दोबारा चाहे 360-70 हो जाए, पर 100 रुपये यहाँ से नीचे आने की पक्की उम्मीद है। सचिन जी, एएनएस मीडिया से बात करने के लिए और मखाना के बारे में जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद रंजन भाई। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे सचिन जी को, और मखाना के बारे में आप देख रहे थे। इसी तरह एएनएस मीडिया देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।